बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। रामू के पास खेत थे जिनमें वह मेहनत करके अनाज उगाता था। वह ईमानदार होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था, लेकिन फिर भी वह गरीब था। उसके एक धनराज नाम का अमीर व्यापारी रहता था, जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी और अनगिनत संपत्ति थी। धनराज अक्सर अपनी दौलत का घमंड करता और गरीब लोगों का मजाक उड़ाता। वह सोचता था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज कुछ है तो वो धन है। रामू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, असली खुशी और सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि संतोष, ईमानदारी और प्रेम होता है। लेकिन धनराज कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन धनराज ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी यह साधारण जिंदगी देखकर हैरानी होती है। तुम्हारे पास ना पैसा है ना आरामदायक घर, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धनराज जी, सच्ची खुशी दिल में होती है, धन में नहीं। मैं अपने परिवार, अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व करता हूँ। यही मेरी असली दौलत है। धनराज हंसते हुए बोला, अगर मेरे पास इतना धन ना होता तो मैं भी दुखी रहता। तुम्हारी बातें सिर्फ गरीबों को तसल्ली देने के लिए अच्छी लगती है, ना कि उनकी गरीबी दूर कर। रामू शांत रहा क्योंकि वह जानता था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गई और अनाज की भारी कमी हो गई। रामू के पास बहुत कम अनाज बचा था, लेकिन उसने जो थोड़ा बहुत था उसे गांव के जरूरतमंद लोगों के साथ बांट दिया। वहीं दूसरी ओर धनराज के पास बहुत धन था, लेकिन सूखे के कारण ना तो उसे अनाज मिल रहा था और ना ही पीने का पानी। उसने खूब पैसे खर्च किए, पर जब खाने पीने की चीजें ही नहीं थी तो धन किस काम का। धनराज भूख प्यास से परेशान होकर रामू के पास गया और मदद मांगी। रामू ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, धनराज जी, देखिए, आज आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप तकलीफ में हैं। यही कारण है कि मैं कहता था, सच्ची दौलत धन में नहीं बल्कि संतोष, ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया दिखाने में है। रामू ने धनराज को खाना पानी दिया और उसका ख्याल रखा बिना किसी अपेक्षा के। इसके अनुभव के बाद धनराज की सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि दौलत का मूल्य तभी है जब उसका सही उपयोग किया जाए। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया, अपने धन से कुएं खुदवाए, अन्न भंडारण किया और किसानों की मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन अब धनराज के लिए सच्ची दौलत उसका धन नहीं बल्कि गांव वालों का प्यार और सम्मान था। इस कहानी से हमें एक नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। सच्ची दौलत धन में नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और दूसरे के प्रति करुणा में है।